श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। बोलो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो अब हम जानकी जी की वंदना करेंगे। रामायण के अंदर जनक राज की पुत्री, जगत की जनता जानकी जी के चरण कमलों में मैं वंदना करती हूँ। करने के पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं, माँ कृपया करके मुझे निर्मल बुद्धि प्रदान करो। और वह जरूर देती है। श्रीमत प्रसन्न हो तो रुपए देते हैं, अधिक प्रसन्न हो तो जरूरी वस्तुएं दे दे। उससे भी अधिक प्रसन्न होने पर आप जो चाहो वो दे दे। परंतु शास्त्र कहता है कि बुद्धि केवल ब्राह्मण ही दे सकता है, बुद्धि कोई नहीं दे सकता। ईश्वर ही बुद्धि दे। सीता जी का परमात्मा एक अंश है, वो जो अभित्र है, ब्रह्म ही तो है, वो ही बुद्धि दे सकती है। गीता में उसका प्रमाण है। अर्जुन मेरा शांति पूर्वक भजन करता है, मेरे साथ लगातार जुड़ा हुआ है और उसे और कुछ नहीं देता। प्रबंध लेकर वह आया, मैं बुद्धि का बल देता हूँ और यह बुद्धि योग जीवन में जरूरी है। विनय पत्रिका में भी लिखा है, अवसर देकर हे माँ आप मेरी करुणा दास्तान भगवान को सुनाना। तुलसी जी धन्य हैं जो इतना बड़ा लिखने वाले को कहते हैं, माँ मेरी बुद्धि को निर्मल बनाओ। यह संतों की महानता है, महापुरुष यही मांगते हैं। मेरा मन शुभ संकल्प करने वाला है। संत परमात्मा के पास अपने लिए मांगेंगे, कहेंगे जगत का कल्याण करो। गोस्वामी जी मांगते हैं मेरी बुद्धि निर्मल करो। मन वचन कर्म से परमात्मा के चरणों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि यह चरण सबके लायक है। बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, यह चरण कुछ को ही मिले ऐसा नहीं, सीता जी को मिले तो भी नहीं, ये शबरी को मिले, लक्ष्मी जी को मिले ऐसा नहीं, राजा जनक को ये चरण मिले और बुद्ध को भी मिले, केवट को भी मिले। इस चरण की सेवा भरत शत्रुघ्न करे ऐसा नहीं, अगर अंगद भी ये कर सकता है। भगवान के चरण सबके लायक है, बस मनुष्य को उस चरण के पास पहुंच जाना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं। इतना ही नहीं, इतना तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि तुलसीदास जी का यह राम जी जो है वह करुणा के निधि है। विनय पत्रिका में लिखा है, बस पहुंच जाऊं, सबके लायक पहुंचना ही चाहिए बस। फिर वह राघवेंद्र की स्तुति करते हुए लिखते हैं, आंख एक बड़ी शक्ति है, ध्यान देना। परमात्मा की आंखों के लिए क्या कहना है। जनकपुर राम की आंखें, राम का रूप देखकर वेदांती लोग पागल ना बन गए। बाबा जी लिखते हैं, सारी महिलाएं झरोके में से जब आंखें निकालती हैं तो राम की आंखें देखी, राम का स्वरूप देखा, क्या दशा हुई। हिया हरसाई बरसाही सुमन, फूल की वर्षा करती है आदमाएं बनी। जहां जहां दोनों भाई जाते वहां वहां परमानंद पीछे पीछे दौड़ते। एक साधु ने मुझसे पूछा कि तुलसी जी ने सचमुच परमानंद शब्द लिखा है कि भगवान राम जनकपुर में जहां जहां जाते हैं वहां वहां उनके पीछे जाकर लोग परमानंद का अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं, जनकपुर में परमानंद नाम के सन्यासी थे, वे वेदांत छोड़कर राम के पीछे दौड़े, वेदांत को भूल गए। महिला फूल फेंक रही थी, इतने प्यारे नयन भगवान के महिलाओं के विचार करती थी कि हम एक भी फूल फेंके भगवान ऊपर देखे, तब दूसरी महिला फेंके तो प्रभु की आंखों में लगे, तो यह आंखें तो कितनी प्यारी है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि सुमन का अर्थ फूल ही नहीं पर अपना सुंदर मन अर्पण कर रही है। सुमन और सुंदर मन, वह पुष्पा नहीं, अपना सुंदर मन राम को दे रही है। ईश्वर को देने लायक मन ही होता है। कवि रस खान ने कृष्ण भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति थी। फिर अंत में लिखा, प्रभु आपके चरण में मैं क्या रखूं, अपनी जो प्रिय वस्तु वह परमात्मा को देनी चाहिए। मैं तो आपको क्या दूं, रतन पर आप रत्न के तो घर जवाई हो, रतन की आपको क्या कीमत। लक्ष्मी तो आपकी पत्नी है, इसलिए धन की आपको क्या जरूरत। मूल लक्ष्मी आपकी पत्नी है। हम किसी को कुछ देने इच्छा रखते हैं तो उसके पास जो वजन ना हो वो ही दे जाए, क्योंकि आपके पास मन नहीं, इसलिए मैं अपना मन आपको अर्पण कर रहा हूँ। आपका मन तो राधा जी ले गई, हमारी
मिथिला की महिलाओं ने मन राम को समर्पित किया है। आगे रस खान जी लिखते हैं कि प्रभु यह तेरा जगत तो रंग भूमि है और हम इस पर नाटक खेल रहे हैं। नाटक में जो अच्छा काम करे उसे उपहार मिलता है और जो अच्छा काम ना करे उसे रंगमंच से उतार दिया जाता है। यह जगत तेरा रंगमंच है महाराज, हम अंदर अदाकारी करते हैं। मनुष्य जीवन में जो सुंदर नाटक कर सके तो मैं उसे भेंट मोक्ष देना, पर पात्र बराबर न्याय ना दे सके तो ऐसा नियम रंगमंच से नीचे उतार दिया जाए तो हमें भी उतार देना। उतार देने का अर्थ मुक्ति हो जानी चाहिए। इधर भी मुक्ति और उधर भी मुक्ति, आप इधर उधर गायब नहीं हो सकते। बड़ी होशियार पूर्वरस खान ने भगवान के सामने की बात की। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। हम आगे की कथा और आगे की रामायण अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री राम।